ओम शांति। ये चालू, ठीक है, ठीक। परमपिता शिव परमात्मा के कल्प कल्प मिलने वाले विश्व को बदलने वाले कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले अल्लाह के बगीचे के फूलों का बाबा के घर में पहुंचकर बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए जो आपने घर परिवार का कुछ समय के लिए त्याग किया, उसके बदले में शिव भगवान कितना देते हैं, कितना देते प्रिया? कदमों में, हाँ, कदमों में पदम देते हैं, यानी जिसकी कोई गिनती नाप तोल हो ही नहीं सकता, इतना देते। सारे कल्प में, सारे ड्रामा में कहो, सारे चक्र में एक ही बात है ना, कल्प ड्रामा चक्र एक बात है या अलग अलग है? ये कितना? 5000 साल का। और उसमें युग कितने कितने युग? 5। और भक्ति में कितने युग थे? 4। एक और बढ़ गया। बाबा हर चीज बढ़ा के देते हैं। कौन सा युग बढ़ गया? संगम युग। और पांचों में सबसे बढ़िया कौन सा? संगम युग। तो बाबा सबसे बढ़िया युग लेके आए ना। और सबसे बढ़िया क्यों? इसका भी ज्ञान होगा। संगम युग सबसे बढ़िया क्यों? सबसे छोटा होते हुए सबसे वैल्यूएबल क्यों? परमात्मा से मिलते हैं। हाँ, देखो एक बात भाई ने बताई कि परमात्मा से मिलते हैं, बाकी और युगों में नहीं मिलते। इसमें हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। हाँ, हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। हाँ, और हमारा जीवन कैसा था? लोहे जैसा। कलयुग लोहे जैसा, आयरन एज। और संगम युग हीरे जैसा। लोहे जैसे थे और हीरे जैसे बना दी। देखो
लोहे का कोई हीरा बना सके? हमने क्या बनाना आया था? हमने सोना ते लोहा बना दिया। हम सोना का लोहा बना सका? कोई भी लोहे का सोना नहीं बना सकता। कहावत तो सुनी है कि ऐसी कोई मणि है, सुनी ना, पारस मणि, उसका जिक्र है, देखी तो नहीं, लेकिन ये ज्ञान ही पारस मणि है। और दुख का जीवन ही लोहे जैसा है। और इस ज्ञान से लोहा सोना बन जाता है। तो ये ज्ञान की कीमत हुई। इसके बराबर कोई चीज़ की कीमत है? लेकिन ज्ञान भी सिर्फ शिव भगवान वाला। कन्फ्यूज़न बड़ा जल्दी हो जाए इसमें। ज्ञान करने से सोचते हैं ये किताब वाला ज्ञान होगा, बच्चे पढ़ें स्कूल में यूँ ज्ञान होगा, इसने भी ज्ञान मान ले। ये नहीं, केवल जो शिव भगवान सुनाता है वो ज्ञान है कीमती, सबसे कीमती। कीमती क्यों है? क्योंकि वो हमारे जीवन को हाय हाय से वाह वाह में बदल देता है ना। तो उसमें शिव भगवान ने मुख्य रूप से ड्रामा का ज्ञान दिया। कोई मुश्किल नहीं, शिव भगवान ने जो ज्ञान दिया वो सबसे आसान है। तभी तो आप समझ गए। अनपढ़ माताएं समझ गई, बड़ा वंडरफुल ज्ञान है। पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं समझते, उनमें तो कोई कोटम में कोई समझे, लेकिन अनपढ़ माताएं सब समझ जाती। तो वंडरफुल खेल हुआ ना। और के समझ में आ गई भाई, हम स्वर्ग से, सतयुग से त्रेता में आगे, द्वापर में आगे, कलयुग में आगे, गिरते गिरते बर्थ नाटे पैनी हो गए, 2 कौड़ी के। और हम नहीं, सारी दुनिया ही होगी। और बाबा ने बता दिया आइदर और, या तो जो मैं सुनाऊं हूँ वो सुनो, फॉलो करो और सुखी हो जाओ। और आगे नई दुनिया में राजा महाराजा बनो, वो भी 21 जन्म के लिए ठाठ बोगो। या तो ये, और नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा, उसमें हाय हाय करके मरो। बीच में और कोई जगह नहीं, इधर ये और ये। न्यू को नहीं हो सकता, हम तो न्यून भी को नहीं होंगे, न्यून भी को नहीं हुआ। इशेर मांगे, इसे रह नहीं सकते। क्यों? निरंतर घटती कला तो होती ही है। और अति के बाद क्या होगा? अंत होगा। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, उस वक्त भी ये बात बताई थी और ये कहा थोड़ा समय है, इसमें पुरुषार्थ कर लो। नहीं तो अंत के समय 2 लाइन हो जाएंगी। एक लाइन किन की होगी? वाह वाह करने वालों की। वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य,
और दूसरे हे भगवान, आए भगवान, हमने के पता था न्यू बनेगी, हम तो जानिए का मजाक उड़ाएंगे। तो होली के त्यौहार में बाबा ने दिखा दिया ये आखिरी त्यौहार, जैसे साल में फागुन आखिरी महीना है और उसमें होली का उत्सव आखिरी उत्सव है। उसमें अनेक राज हैं जो कोई नहीं जानता, बाबा ने बताया। पहले सुना दिया था, प्रहलाद बच गया, होली का मर गई। क्यों? वह रोकनिया कौन थी ने? रोकनिया कौन था? उसका बाप हिरण्याकश्यप, वह उसकी बाण थी। तो घर में जो ज्ञान में आन लग जाए उसने रोकनी कौन है? उन्हें रोकनी है क्या? बाप, भाई, बाण और ये घर के हो ना। तो ये आपने अपने अपने घर में सुनाई होगी कथा, प्रहलाद की कथा सुनाई होगी ना। किसने सुनाई? हाथ खड़े करियो जिसने सुनाई हो। एक ने, सुदेश एक, और किसी ने नहीं सुनाई? अच्छा, आपने भी सुनाई। बड़ी काम की थी या? सीधी लड़न की हिम्मत ना हो, कहानी में लड़ जा, है ना? बूढ़ा भी ना लग गए और उन्हें कह भी देख थारा यू हाल होगा। क्यों? हम सोए ना कर सुनाई जा रोकनिए हैं उन गए, उनका यू हाल कहानी में है। और जो ये इतने भाई आ गए ये बच गए, और जो नहीं आए वो पेटे। जो नहीं आए भाई कमाओ हैं तो उन गैल के बनेगी, माताएं उन्हें पीटेंगी। होली के त्योहार में देख लो, पेटे हैं न। और वह कई दिन पहले माता में गंदा पानी गिरने लग जाए, ये रहना। इसका मतलब क्या है? इसका रहस्य रह गया था उस दिन। जो ज्ञान में आन लग जाए हम उसने बूढ़े बोले, यूँ है गंदा पानी गिरना, समझे? जब तक आन लग जा उसके अड़ोसी पड़ोसी घर के रिश्तेदारों ने बूढ़ा बोलेंगे, बड़ाई कोई नहीं करे। यूँ है तो उसके लत्ते बिगाड़ना, उसके चरित्र पर शंका करना, उसको लांछन लगाना, यह चीज़ क्यों कर दिखाऊँ मैं एक्टिविटी में? तो क्यों कर दिखाऊँ? गंदा पानी गिर के दिखाऊंगे ना। और जब अंत के समय वह राम बनेंगे, रोएंगे ना आनिए, क्यों? ज्ञान बिना तो वो मरेंगे आया है करके। उस वक़्त फिर जो ज्ञानी है वह कहेंगे मैं कहूँ थी ना जा। यूँ है उनका कोरडा मारना, उनकी पिटाई है, फिर उसका बदला लेंगे। मैंने कही थी ना आ जाए, इतनी तो फिर भी शर्मा उन गल कसूत बन जाए, जब फिर भी ज्ञानी थोड़ा शर्माए जावे हैं, नहीं तो कुआओ है। एक तरह भीतर में था उकड़ गया। जब उनके गल कोई हो न वह रोए, कोई घटना बने, जब वो तो कुआ तो न्यू है, अब तू न्यू कहता तेरे भीतर में है, ये रोवा क्यों है? भीतर लन थान ले और भीतर ला करे के है। लेकिन फिर भी ज्ञानी शर्मा जाए, कंधे को नहीं उस वक़्त हैं, को नहीं कंधे ने
लेकिन आखिरी टाइम में कहने जोगे हो जाओगे। क्यों? उस वक्त थारा मोह खत्म हो जाएगा। यूँ शर्माना भी देवान है, घने शर्मान की जरूरत को नहीं होती। शर्माया किसने जा है? जिसने शाना माने, जिसने भले में है यूँ न्यू माने। और जब न्यू दिख जाएगा यूँ ना शाना, इसने क्या है बिना बेरा, इन्हें अपने बाप का है ना बेरा, वो क्या शाना होया? से पंचायत में जानता हो शाना होया वो। और शुभ चिंतक होता ही नहीं, तो उससे क्यों शर्माओ है? बड़ा मान के शर्माओ हैं। लेकिन जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमारा तो बड़ा ना कोई अक्सर कोई कि हमारा बाप बड़ा फिर हम बड़े, या समझ में आ जाएगी जब आपने पल्ला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। ये जोटे खागड़ा तेन तो पशुआत को नहीं कर दिया, कितने बड़े बड़े रहे। तो बिना अकल के तो पशु ही हैं, विद्या विहीन पशु। फिर उन तो शर्मान की क्या जरूरत है? जो शर्माओ है वो भी थोड़ा है कम है ज्ञान है। हाँ हूँ, लेकिन ज्ञानी है थोड़े बहुत याद करें, जो करवा नहीं होंगी। दादाजी तेरी आ गई ना, जिस सब ननू तेरी आ गई ना, कड़िया ननू कही थी पाचा यो बोला अब नहीं संभालना पड़ेगा काम। हाँ तो ये देखियो किसने संभाला, बाबा नहीं संभाला ना, और इसने कमाल करके दिखा दिए। कमाल। तो एक भरोसा यहाँ पाछे बाबत ठाडा कौन है, उसके शाना भी कौन है, और उसने अपने बच्चों की सारी राखनी। लेकिन बीच बीच में ऐसी घटना भी लाभदायक हो, नहीं तो मोह खत्म को नहीं हो। जब तक बेटा उल्टा नहीं बोलने लग जाए इतना मोह खत्म को नहीं हो, नहीं तो रग रही है जाएगी। समझे? जब बात बने, इसलिए उनका उल्टा बोलना भी हमारे लिए ठीक है। खत्म हो जाए भीतर तक लारसाए खत्म हो जाए। समझे? ऊँ को नहीं हो ऐसा जे। एक और बात देखो, ये तो आ गई। अब पीछे कौन है जो उसकी एक संबंध की खोज करी? माँ नहीं पीटती अपने बेटे ने इसमें फाग में, समझे कि उसका मोह नहीं जानता। एक संबंध ऐसा बनाया है देवर का भाभी का, वो इतने खुला संबंध हो उसने कि मैं भी धमका सके और किसी पर तो चाला नहीं, यूँ संबंध ऐसा है। इसलिए बदल बदल के आपका दूसरे घर में देवर लागेगा, आप उसने धमकाया है वो बुआ और दूसरे ने धमकाया हो समझे ना? तो कितना वंडरफुल त्यौहार बनाया था, लेकिन प्रयोग कम करे आपने। सब घरा में यह कहानी सुनवा होती। तो आज एक और है के आज शीतला माता है ना, शीतला माता 7 दिन बाद, होली के 7 दिन बाद आज है न, तो आप बड़का न धोख मरवा के लाए। सुदेश धोख मार के आए। जिसको ज्ञान हो जाएगा भक्ति खत्म। क्यों? उसका असली बेरा पड़ जाएगा। तो शीतला माता माताएं हैं, लेकिन उनकी भी खुद दुख लग गए है।
घर में उन्हें कोई नहीं पूछता, किसी बुढ़िया ने, माता ने, दादी ने कोई पूछा है? सिर्फ एक जगह, जब वह पेंशन लिया हुआ बालक, दादी पानी पियाऊं? थोड़े ही दिन क्यों न बेरा है, 10 रुपये दे देगी, तू चीज खा ली। समझे? अरे उसका विस्तार नहीं कराना तो बूढ़ा की पेंशन पर भी कसूता जूत बाजे। लेकिन भगवान यूँ कहे, हम अपने घर में ही रहो। कि बुढ़ापे में आदमी तो सन्यासी बन के निकल भी जाया करते, लेकिन माता की जाऊं सन्यासी बन के निकल तो नहीं सकती ना। झाड़ झाड़ बैरी, उन रहना घर में पड़े, कीमत कोई समझे नहीं। लेकिन बाबा ने कहे मेरे बन के रहो तो थारी पूजा करवा दूंगा। उड़े ही रहते रहते, लेकिन मेरी सुनो और मेरी सुनाओ। रहना आड़ा पड़ रहा है, लेकिन सुन में उसकी न्यू बन के जो रहेगा, बाबा कहे उसकी भी पूजा करवा दूंगा। अड़े बड़ाई तो आगे हो है पूजा, क्यों बड़ाई में तो जीव हाल है, और पूजा में सिर झुके है, हाथ जुड़े धोक में। तो कल्प के आखिर में यूँ त्योहार बनाया। तो इसमें क्या करें माता, सारे बालका ने छोटे छोटे सूत्या ने भी ठाऊंगी, कदे कोई बिना धोक रह जाए। ईब भी जुकर आप कोशिश तो करो हो अपने घर क्या ने, भाइया ने, भतीजा ने, बेटिया ने, पोत्या ने, भाई चलो थम भी सुन लो, कोशिश तो करो हो न, करो हो न सारे। कि मैं अजीत भाई का अनुभव सुन के भी लगन लग गई होगी। क्वीन का छोरा जमा जीवा था न मरे था, किसे घाट भी ना था, मुसीबत बन रहा था, बस खून पीवा था। वो ठीक हो गया, जिसका किम्मे भी हजम नहीं होता वो खीर न खा गया। आपने सुन रखा है सब ने, तो थारा भी आया होगा। अगर जब ई हैं, अच्छा नहीं आई है, बीमार हुआ कौन? तो यह समझ में आनी चाहिए, जब अजीत का भाई का बेटा इसी कंडीशन का जो जीव था न मरे था, जिसका किम्मे भी भीतर में हजम नहीं होता, उसका खीर हजम होगी। और वह भी खीर किसी बना है बड़म है, छटाक शेराली, छटाक शेराली समझो खीर किसी हो है। शेर दूध में 1 छटाक चावल, उससे फालतू नहीं, सबने बनानी नहीं आती। निरा पानी गेर दे, निरे चावल ठोक दे उसमें। नुए ना मेरा बटे चावल से खीर से वह नहीं बनती। अच्छा कौन सी भाई हाथ चाहिए हो? यो तो मेरे डाल आपका पोता है, दोता है, और इसकी माँ अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। दादाजी राजकुमार भाई उधर बता के आए थे। हाँ तो उस बहू का दिमाग चल रहा था,
अच्छा दिमाग चल रहा था ना, ये बात है ना, हमने समझाओ से हमने समझाने लगी था, नहीं। 2 दिन हो गए। हाँ रचना माता कभी तो बेटे को अच्छा अच्छा। बहुत ज्ञान देने लगी, हम तो बावड़े बढ़ा दिए। किसने? बहू ने, हमने ज्ञान देने लगी बुआ अच्छा अच्छा। है। भाई मुझका था फलाना मुझका था ढिकड़ा मुझका मुरली सुना के पीछे पहले अपनी कहानी बताओगे, बहुत तू चुप बैठ जा, बल्कि हम चुप रहो, मैंने देर दे गया, हमने समझाने लगी। देखो जमाना आवली हो गई थी ना, बोलने नहीं बदल गई थी इसकी। अच्छा और मन में आवती तो चाल बोले थे, मुझे बार बार आगे बताई थी। विराजपाल भाई ने बोले माता जी की उसका योग योग लगाओ, तो करे था प्रोग्राम है, उसका पाछा सुनने लगी हुआ। फिर बीच में तो एक बार ज़्यादा दिक्कत सी हुई थी। हाँ हाँ। और ये डिस्कशन है 5-10 दिन तक, वो बात समझ में आओ सर, कुछ बताओ सर। बंदा तो नू कैसा है, माने मेरा तात को नहीं, आप पे बोलने लग जाए बीच में। अच्छा उसका एक काम कर दिया करो, एक बार आड़े की 2 खुलवा दो तो उसकी। वहाँ बोले पर तीन कसम ना कहो। नहीं तो बाहर जाके क्यों मारे, घर आए न साल में 2 मार ले। लकड़न की रिवाज है, फर्क पड़ेगा। हाँ कसम नहीं होगी मेरे लिए। नहीं ठीक सुनने लग जाएगी। ये नहीं तो देखो सवाल पैदा होना बुरी बात नहीं है। मैं तो कहूँ सुधा दादी में भी घुसूँ, मेरे को 3-4 लेने को जा, तू जा कर हाँ बात है। ध्यान रखना, हफ्ते भर ले गया, हफ्ते भर ले गया। हाँ देखो आपकी क्या मानते को नहीं पता है, लेकिन आपने उसमें आपने फायदा भी है। आजा सारा ऐसे दादा जो नहीं मानेगा उससे मोह तो हट जाएगा हैं? और मोह हट जाएगा, जब आपका मोह आड़त हट के कित लगेगा, बाबा कहाँ जाएगा, और कोई तो ठिकाना रह नहीं। और बाबा कहानी जो जाओ है सने वह घटना अच्छी हो, क्योंकि ज्ञान का सार यो है नष्टो मोहा समृति लब्धा, कि हमने शरीर छूटने से पहले सब ते मोह खत्म हो जाना चाहिए। और यूँ ज्ञान समझ माना चाहिए हर एक आत्मा का इस ड्रामा में अपना अपना रोल है, समझे। यूँ मेरापन तो परिवार में है, कुछ हमारा आपस का लेन देन है, वो भुगतान खातिर इकट्ठे हो रहे हैं। आप किसी पापी से ले रहे हो और अगला की डेली फोड़े, उससे क्या ताल्लुक है, लेन देन का है, उसका हिसाब दे दो, उसका फिर को नहीं आवे। तो यूँ इस अंतिम जन्म में यहाँ जो भी इकट्ठे हो रहे हैं लेन देन का हिसाब है, और किसी का कोई नहीं। हर आत्मा अविनाशी है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। ये निशानी है नष्टो मोह की। और यह चीज़ होने खातिर कई प्रकार की घटनाएं सामने आवेंगी, तो उसमें हमने समझ से काम लेना है कि यह ठीक है। साक्षी हो जाओगे कि हर एक बात जो हुआ है बाबा कहे उसमें थारा कल्याण है। मैं 1 महीना मारी सुबह में तक हाँ इतना से उसने पूरा दिन भाई से एक दिन टाल कर करी, माँ मैं रोज बैठा करती। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सारी लगन आज की मुरली में भी बाबा ने बताया है कि पढ़ाई पर खूब ध्यान दो। ये क्या है ना, रात दिन पढ़ाई का ही। एक बार मुरली सुनो, फिर उसमें क्या उसके ऊपर मनन चिंतन करो, काम करते हुए और अंदर में उनका मनन विचार चलता रहे। इसमें बिजी रहो, तो जितने इसमें बिजी रहोगे बार और सारे झंझटाते हैं मुक्त हो जाओ। तो माताओं का ओम शांति।
तो जब हम नष्टो मोहा हो जावन, यानी एक बाप दूसरा न कोई, सीधी ऊपर धार, कनेक्शन इस प्रकार हुआ, ना इधर ना उधर, सीधे। तो थोड़ी सी आपने योग की बात बता दूं इसमें। सीधा ऊपर अटेंशन जावे बाबा की तरफ, तो हमारे यहाँ सिर में देखा होगा आपने, कई बार काग दिखवाया कर, एक खड़ा सा हो है। योग की भाषा में उस काग ने ब्रह्मरंध्र बोले, ब्रह्मरंध्र। और उससे नीचे फिर चक्र दूसरे हों, जैसे पूरा आज्ञा चक्र है, फिर कंठ चक्र है, फिर हृदय चक्र है, इस तरह 6 चक्र हों। सबसे ऊपर ये ब्रह्मरंध्र। और आत्मा जब शरीर से निकले है तो जिस पर उसकी स्थिति होगी, बैठक होगी आत्मा की, जैसे किसी के यूँ देखूं वो देखूं वो देखूं, तो उसकी आँख के ऊपर स्थिति होगी बैठक। किसी का सुनन का गणाचा हो, चाहे निंदा हो चाहे ज्ञान हो, यो सुनूं वो सुनूं वो सुनूं, तो वो कान पर उसकी बैठक हो। तो उसी रंध्र से, उसी चक्र से वो आत्मा बाहर निकलेगी। आपने देखा होगा किसी कई आँख खुली की खुली रह जाए, फिर बंद करनी पड़े, इसका मतलब आँख से आत्मा बाहर निकली, शरीर से। रख दे बेटा। और जो ब्रह्मरंध्र से जो आत्मा निकलेगी वो जीवन मुक्त अवस्था है। और वो किसकी निकलेगी? जिसकी एक बल एक भरोसा, सीधा बाबा के सिवाय और किते रग नहीं रहेगी। और इस स्टेज पर जो जीन लाग जाएगा, आत्मा शरीर से अलग होने से पहले वो निरोगी हो जाएगा। वो उसकी सतयुग की जो सतो प्रधान अवस्था है वो होगी, जिसकी अवस्था ब्रह्मरंध्र पर होगी। समझे? ये योग की बात है। तो इसलिए अभ्यास निरंतर ये रखो, कुछ भी करते हुए ध्यान जो अटेंशन है वो बाबा में रहे। आप हेल्दी होते आओगे, सही समझे? लेकिन यूँ सारा चुकर हो सके है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान के या ज्ञान में जो ज़्यादा लग रहे हैं उनके नज़दीक नज़दीक रहोगे। क्यों? जिसा के साथ रहोगे उसा ही रंग होगा। तो एक वचन आवा है कि बढ़िया आदमी कौन होगा? जो अपने से श्रेष्ठ दौरे बैठेगा, वो ऊंचा उड़ता बढ़ता जाओगा। अपने जिसा दौरे बैठेगा वो ऊंचा ही रहेगा। अपने से नीचे दौरे बैठने लग जाएगा तो डाउन हो जाएगा। समझे? तो संग की ये स्टेजेज हैं। तो आप हमेशा, बाबा भी कई बरका हुआ है, कुसंग बोरे, संग तारे कुसंग बोरे। अपने ते जिसकी ज्ञान में अच्छी स्थिति है उसके आसपास रहो, उसका संग चूको नहीं। आपके लिए आत्मा की वो खुराक है, सही, आपकी चढ़ती कला होती रहेगी। इसलिए कई जहाँ प्रोग्राम हो है वहाँ भी पहुँचने लगे कई भाई। कल सुदेश भी जिस तरह उड़े मालपोस, हाँ देखी फोटो में देखी। गीता भी पहुँची हुई थी।
तो उससे फायदा होगा। खान खातिर नहीं जाओ, अगवे ब्रह्मा भोजन नहीं है तो टाल कर दो। ये तो नीची बात है, शरीर की बात है। आत्मा की खुराक मिलेगी, अच्छा संग मिलेगा, ज्ञान की बरसात मिलेगी, उसमें भीगो। तो ये हमारी अवस्था जब सुनते सुनते शरीर की बात नीचे कितनी बड़ी उम्र के हों, उनकी अवस्था बढ़ती जाएगी। और जब बाबा आना बंद कर देगा, आते आते आखिर संगम युग तो पूरा होगा ना। संगम युग पूरा होगा और फिर विनाश होगा। और उस टाइम गणय के जब समझ में आओगी, ओहो हम तो चूक गए, फिर वो कित बाज गएंगे। उन माता दौड़ जाओगे जिनकी अवस्था अच्छी है, उनकी कीमत का उस वक्त बेरा पटेगा जहाँ तक यह शीतला माता की धोख लगे। क्योंकि बाबा हमने 5 विकारों की अग्नि में जो जल रहे थे उनको ज्ञान बरसात करके शीतल कर रहा है। समझ में आओ ना। तो हम बनते बनते शीतल हो जाएंगे। और सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रहेगी हमारे दिल में। किसी के प्रति द्वेष नफरत निंदा ये तो हम पी जाएंगे पहले। शिव ने पी ना, इसका मतलब शिव का तो शरीर को नहीं, हमने पी और हम शीतल हो गए। तो फिर हमारे दौरान का पार्ट है। बाबा के नेक्स्ट किस दौरे जाएंगी आत्माएं? हमारे दौरान माताएं किस से माताओं का एक गीत बुलवाएंगे हैं? बुलाओ भाई। हाँ आया, क्योंकि अपन पर्चे भी छपाए शीतला माता के, वह किस दिन काम आएंगे? आज है उसका दिन, याद है? सुदेश गीत याद है? भूल गई भाई? आज तो पिछली बार भी गाया था। हाँ लेकिन भूल गए होंगे, साल भर में हो ना। हैं? सुनाओ चलो, इतने माता जी आवे। दादाजी कट्टू शाम का कह रहे हैं। हाँ तो हाँ, उसका भी रह रहा है दिन, उसके भी बंद रहे हैं बहुत से आत्मा। हाँ एक बार 5 मिनट सुदेश का कोई अनुभव है? तुम आई इतने मन बिठा दी ना ना आत्माएं हुआ। हाँ से देखो कितना बल पर है हम सब आत्माओं में। तो छोटा सा वो पिछले बार की बात है, मैं यह ड्रेस पहन ली मगर तचारण लगी। जो प्रदर्शनी में नहीं आ रहे थे वो पंडित जी 3 वो आगे, तो मेरे दिन बोले ये पहन लिया। फिर मैं बोली माँ मैं तो बाद में बताऊँ, पहले आप इसका ऐसे बता दो भाई सफेद किसकी निशानी है पैर, तो आप भी रहे हो। बोले आप रंगीन पैर करो माँ, मैंने तो सफेद अच्छे लागे हैं। तो फिर बोले आप श्रृंगार नहीं करते, श्रृंगार कराया करो, बिंदी लगाया करो। मैं बोली श्रृंगार भी, बोले आप भाई सुहागण बागण हो माँ, सब बड़ा सुहाग मिल रहा है हमने, अमर सुहाग है जो कदे मरने वाला नहीं है। तो माँ मैं तो सवेरे उठ के बिंदी लगा ली हूँ। बोला दीदी तो कौन नहीं माँ, आपने कौन दिखा? वहाँ हमने दिखा है। फिर उसने कई सवाल देखो कितने मतलब
सवाल इन बातों का कि पहला मेरा था, मुझे तो डराने की कोशिश करे थे, तो जाने भी कि मैं 500-700 बना ले वांगे, बोला पतरा देखूं या देखूं, मासी बाबा ने ना तीन हमारा तो पूरा क्लब का पतरा देख रखा है, वो गीत नहीं है दादाजी का, बोला कहने सुनने की आस नहीं थी, ये मैं ज्ञान की गंगा को आऊँ, एक वो भी है, तीनों लोग बताऊँ मैं, तो उससे कई सवाल पूछे, पति बाबा ने सवाल की बरसात कर दी। माँ पहला तो आप है नो बताओ या बिंदी क्या तो लगाओ वहाँ पर हैं, आप भी लगा रहे हो टीका तो बढ़ाई, अरे माँ छोटा के भी लगाओ बड्डा के भी लगाओ हाँ, तो को नहीं बोले। फिर मानो बताओ आप लाल रंग का क्यों लगाओ हाँ, और उसके ऊपर आरती का क्यों लगाओ हाँ पीले रंग का, तो कुछ भी ना बोले हुए। फिर मारे थे बढ़ाई, बोला मैं उसमें शास्त्री हूँ, ट्रस्ट का बड़ा दिल्ली में बिठाया कर मैंने, मैं बड़ी सीट दे रखी है मेरे ते, वहाँ पहला आप है न आप आई भी मेरा पट जगह, आप मैंने पहला ये बता दो, कुछ भी ना मेरा पटा, कुछ भी माँ आप है न इतने प्रोग्राम करो, इतने मंदिरों में जाओ हो, यो भी बता दो, और माँ शिवलिंग का इसका क्या अर्थ है इनका बारे में एक का भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सका वो, तो बहाना बड़ा रोज मतलब फोन लगा कर मिला जी मेरा फोन आ गया मैं जाऊँ जानती हो या नहीं होता। अरे इस पर बैठ या बुलाओगी बताओगी के ठीक से या तो एक बार स्टार्ट करें तब तक में एक बात रहेगी, जैसे इस बच्चे के बारे में थे भाई ये बहुत पूछे या और प्रश्न पूछना अच्छा है, कि पशु तो पूछ नहीं सकता ना आदमी होगा, पहली उसकी जागृत अवस्था की निशानी है वो पूछे, यानी जिज्ञासु बने। तो लेकिन उसको मुंह बंद ना करो, जो पूछे है उसका उत्तर दो, ज्ञान के ढंग से दो। अगर नहीं दे पाओ तो आप चिंतन करो, आप मेरे पास पूछो, समझे ना। उसने मुंह ना रोकियो कि ना पूछा कर ना, उसने बल्कि ये कहो तू अपने प्रश्न लिखा कर, भाई मन में तो कम ज्ञान है, निरंकारी बन जाओ। मन में तो कम ज्ञान है, इतना नहीं जिसमें मैं अटक जाएंगी, मैं पूछ के फिर बता दूंगी ना, तो नहीं सी जगह ले चलूँ अब तुम उड़े पूछिए, ठीक है ना। उसके प्रश्नों को दबाइयो ना, पूछने दो का और सोच और पूछ, ठीक है। क्योंकि इस लाइन में आने की जिज्ञासा पहली सीढ़ी, कुछ उसमें प्रश्न पैदा होंगे, जब तो उत्तर मिलेंगे उसने, तो पूछने दियो अपने अपने घर में जो बच्चे हों, बहू हों, और जो ना आ पाओ वो प्रश्न तो आपसे करेंगे, प्रश्न पूछना अच्छा। चलो ये माता रानी का, क्योंकि बाबा ने माताओं को पूजनीय बना दिया, तो इस गीत में तो उसमें जो भक्ति में तो न्यू को नहीं बेरा, या जिसकी धोख मारा हम माता रानी या बनी क्यों कर, या नहीं तो बूढ़ी लुगाई तो है, लेकिन यह पूजनीय क्यों कर बनी, किसने बनाई, कौन से कर्म से बनी। तो इस गीत में वो ये बताया अपन भाई किसने पूछे, किस उसका उत्तर है, प्रश्न और उत्तर के रूप में बोले तो आड़े सिलो वैसे आ जा जारी माता सो के मैं गले रोयती बेचारी माता सोच मैं बना चाहे मजे जड़ माता मोज मैं बना चाहे मजे जड़ माता मोज मैं माता दिन तनया
नाचे नाचे मजे जड़वा का मोज में माता दीन तन दिए वरदान नाचे नाचे मजे जड़ माता मोज में शिव बाबा ने ज्ञान सुनाइया शिव बाबा
दो बोलेगी थोड़ा हैं? गीत भी गाओगी बोलो 5-7 मिनट वस्तु की बाबा के गुण गा बाबा तना बाहरी जगह के तो सम्मान बाहरी जगह के ऑन रेंड प्रिया बोलो अब आपसे एक फरिश्ता मिलवाऊँ बोले कि इंट्रोडक्शन दूँ देखो इतने दिनों में पहले की दुनिया में और उस दुनिया में आश्रम पे जाने के बाद इतना बदलाव अगर इस दुनिया में आने के बाद ऐसा लगता है कहाँ आ गए क्योंकि आश्रम पे मैं पहली बार ही गई थी माना अब उससे पहले तो देखा भी नहीं था आश्रम कैसा होता है क्या रूल होते हैं माना सब कुछ भी एकदम से बिल्कुल अलग दुनिया में ही जाना हो गया। तो उस दुनिया में देखो दादाजी ने मेरे को भेजा। अब आप भी अपने परिवार अपने बेटी के लिए सब कुछ देखते हो ना, देखने के लिए क्या क्या भेजते हो कैसे देखते हो, अच्छा हो पैसे वाला सब कुछ देखते हो, लेकिन फिर भी उस दुनिया में अब इतने पैसे वाले देखते हो ये सब कुछ, लेकिन दादाजी हमें क्या देख के भेजते हैं, अविनाशी ज्ञान रतन। और आप क्या देते हो जब बेटी की शादी होती है, स्थूल विनाशी सब कुछ दे के भेजते हो। तो दादाजी ने देखो हमें कितने अच्छे घर परिवार में भेजा, वहाँ जाके कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं नई जगह आ गए। ये लगता जैसे ये दुनिया में ऐसे टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आते, ऐसे आई थे अपने असली घर तो अब पहुँचे हूँ। तो देखो इतने दिनों में मेरा एक्सपीरियंस रहा कि सारे माना परिवार वाले इतनी अच्छी तरह से रखते हैं, कभी लगा ही नहीं कि लौकिक परिवार मेरा कोई है भी। अब ऐसा लगता है कि असली परिवार में ही पहुंच गए। तो दादाजी का और दीदी का सभी का शुक्रिया। ओम शांति। अब थोड़ी बात आई, जैसे सुदेश बहन ने भी बताया कि क्वेश्चनों वाली बात, तो एक बार मैं भी मेरी बताऊं थोड़ी सी कि एक बार मैं किसी मतलब गांव में सेंटर से गीता पाठशाला पे क्लास कराने के लिए जा रही थी, बस में जा रही थी। तो एक माता मेरे को आके कहती कि बेटा मन तो तेरे पे बहुत ही तरस आवे। मैं कहा क्या हो गया माता जी? कहते देख तन धोले कपड़े पहन लिए कहते आप फैशन भी कौन करो, थमजा भी कौन करवाओ। मैंने कहा ना माता जी देखो हमने फैशन की थी, मैंने तो फैशन और कराया है। अब आप फैशन इसलिए करते हैं, मैंने उसको बताया माँ आप फैशन इसलिए करते कि 100-150 लोगों में आप अलग दिखा। अब देखो 100-150 तो लोग अलग, 1000 में भी खड़ा कर दो तो भी मैं तो अलग ही दिखूंगी। तो फिर वो कहती फिर आपको व्रत भगवान ने भी कौन मानती है, मंदिर में भी कौन जाओ, मनु सुनियो ओम शांति वाले मंदिर में कौन जाया करे। मैं कहा मंदिर में भी जाया करा, लेकिन आप जिस भाव भावना से जाओ हम उस तक कौन जावा, हम जाके नू देखा करके हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। आप तो बस उनके जाके क्या करा करो, हम नीच पापी यानी आप तो ऊंच बनो, हम तो आपके भी पाप धोने वाले बने। उनके माना एक अपने सामने एक आधार है कि अपने को उसके जैसा बनना है। तो फिर कहते आप व्रत भी कौन करते, माना कहते व्रत उपवास कुछ भी कौन करते, ओम शांति वाले तो सब कुछ छुड़ा दे हैं। माने थोड़ी बहुत गई होगी ओम शांति में। तो फिर मैं कहती माता जी व्रत उपवास देखो, तो इस पर मैंने एक कहानी सुनाई। इस पर मैंने कहा एक बार एक बनिया था, तो वो आपकी दुकान में बैठा था। तो दुकान में जिस तरह बंद करके दोपहर में खाना खाने खातर घर गया, तो उसके घर के आगे एक महात्मा बैठा था। तो महात्मा जी देखा भाई भिक्षा लेने खातर आ रहा है, तो बढ़िया महात्मा को कहता कि आ जाओ महात्मा जी खाने का टाइम हो रहा है, आप भी खाना खा लो। तो फिर वो खाना खा लेता है। बस ऐसे ही जिस तरह महात्मा लोग तो पूछ ले कि आप भगवान ने कितनी देर याद करा करो, तो बढ़िया कवे
कि कड़े भगवान ने तो याद करने का टाइम ही को नहीं, सारे दिन दुकान में व्यस्त रह जाऊँ हूँ। तो वो महात्मा कहता कि अब दिन में खाना कितनी बार खाओगे? कहता 3 बार। कहते एक बार खाना खाने में कितना टाइम लगा है? कहते आधा घंटा। तो फिर आधा घंटा लगे। वो महात्मा कहता है कि आप एक टाइम खाना खाना बंद कर सकते हो, है ना, एक टाइम खाना छोड़ के एक दिन के लिए दो टाइम खाना खा लो। तो कहता हाँ ये भी हो सकता है। फिर कहता कि आप 2 बार भी खाना खाना छोड़ सकते हो। फिर भगवान को आप 1 घंटे के लिए याद कर लोगे, माना एक दिन में 1 घंटा निकल गया। तो कलयुग में देखो कि आधा घंटा भगवान को याद करो तो भी जीवन यानी पुण्य कर्म जमाओ है। तो मैंने उसका बताया आधा 1 घंटा पे भगवान ने खाना खा के, वो कहता हाँ हो सकता है सुबह और दोपहर का खाना छोड़ के मैं शाम को खाना खा लूँ सीधा। तो फिर वो महात्मा जी कहता कि ऐसा हफ्ते में 2 बार हो सकता है? तो बढ़िया कहता हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ से मैंने उसको बताया कि ये व्रत पूजा शुरू हुई, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन उसने कहा कि भगवान को याद करना है। तो हफ्ते में अपना खाना छोड़ के भगवान को याद करना था, लेकिन अपा क्या करें, व्रत है तो ज़्यादा खाते हैं, भगवान को तो याद करना भूल ही गए, है ना। तो माना उसको फिर बताया, फिर वो कहती ठीक से बेटा तू राजी रह। तो फिर बस ओम शांति। बस ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उनका आंसर देने में थोड़ा पता हो तो अच्छा भी लगे, अगर नहीं पता हो तो फिर अपन मुंह बंद कर देवे उनका, माना अपने खुद के क्वेश्चन भी तो उठा देना है ना फिर उनका आगे। लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछा अपन उसका आंसर देवा जिस तरह दादाजी ने बताया। ओम शांति। अच्छा, अब किसकी बेटी है या आप जानो? हैं? हाँ, संतोष खड़ी हो। इसकी है नहीं, इसकी थी, इसकी थी, फिर मेरा चढ़ा दी, मेरी होगी। अब शिव भगवान की होगी, और शिव भगवान की होगी वो क्या हो जाएगी? पार्वती, वरदान देने वाली। अब आप तुलना करो, छोटी सी बच्ची है और आपने भी कितनी अपनी बेटियां और शादी करके भेजी, इस जिसी बोलन में खिली खिली है कोई? तो ये सैंपल है। और कितने गिने जन्म है, गिने जन्म होगी, और उनका क्या होगा सारी उम्र में? आखिर क्या होगा उनका? देखो, तो हमें बड़ी खुशी है। शुरू में भेजी थोड़ा हरा था, छोटी है, और लेकिन वहाँ एकदम एडजस्ट होगी। विशेष कमाल का गुण था इसमें, कोई कंप्लेंट नहीं। कितनी घनी सारी है, कितनी हो था सेंटर पे? 13-14। देखो, उनमें एकदम एडजस्ट होगी। बड़ी बहन जी है, उनसे बात होती रहे हैं, भाई शुरू में था भाई छोटी है, प्रिया का ध्यान रखना। लगो तो बड़ी बनाई भेज दी आपने, गीत भी गा ले है यार, बूढ़े इसने अपनी पहचान बना ली, भाई प्रिया गीत भी गाओ। गाओगी? कोई याद है? बस वो कलयुग का गया। हाँ गा दे। भोग भी लगाओ साथ के साथ आज प्रिया के गीत पे। तो बड़म भी दीदी तो क्यों कर मिलेगी? दीदी के मधुबन में मिले थे दादाजी। हाँ, दीदी तो बाट देख कर। ओम शांति। जो शिव कहता तो सच होगा, स्वर्ग धरती पे आएगा। जो
शिव कहता तो सच होगा, स्वर्ग धरती पे आएगा। जिसका जिसा होगा वो फल वैसा ही पाएगा। जहाँ जिसका जिसा होगा वो फल वैसा ही पाएगा। कितना सुना है, कितना गुना है, ज्ञान में कर्म होए कितने। कितना सुना है, कितना गुना है, ज्ञान में कर्म होए कितने। सफल कितना, सुफल कितना, व्यर्थ कितना हो जाएगा। जो शिव कहता तो सच होगा, स्वर्ग धरती पे आएगा। योग लगाया, सहयोग जमाया, प्रयोग हुआ खुद पे कितना। योग लगाया, सहयोग कमाया, प्रयोग हुआ खुद पे कितना। राज जितना, ताज उतना, नाराज हुआ हट जाएगा। जो शिव कहता तो सच होगा, स्वर्ग धरती पे आएगा। दुआएं देना, दुआएं लेना, वो मिलना जिसा जिससे। इंद्र शर्मा देख खाता, प्रारब्ध तेरी बताएगा। जो शिव कहता तो सच होगा, स्वर्ग धरती पे आएगा। जहाँ जिसका जिसा होगा वो फल वैसा ही पाएगा। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया भाई। कई दिन खाते रहे हैं, संडे को चलो बाद में मिलें। तो आज का समय पूरा हुआ।